तो दोस्तों मार्वल यूनिवर्स में एक टर्म बहुत फेमस है जिसका नाम है सेकंड चांस। यानी कि एक एक्टर जो कि पहले ही से कोई मार्वल का रोल प्ले कर रहा था उसे बाद में रिकास्ट कर दिया जाता है एक नए मार्वल कैरेक्टर के रोल के लिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्रिस इवंस की, तो हम लोग ने उन्हें देखा है ह्यूमन टॉर्च के रूप में। हालांकि वो करंटली एमसीयू का पार्ट नहीं था, लेकिन अब सब कुछ एमसीयू के अंडर ही आता है। और बाद में 2011 में हम लोग ने उनकी मूवी देखी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जिसकी वजह से हम लोग समझ गए थे कि यहाँ पे मार्वल की रिकास्टिंग चलती रहती है। उसके बाद माइकल बी जॉर्डन जो दोबारा से ह्यूमन टॉर्च के रूप में नजर आए थे, एक ऐसी फैंटास्टिक फोर मूवी जो कि स्टैनली को भी पसंद नहीं आई थी, वापस से उनको दोबारा चांस मिला किल मॉन्गर के रूप में आने का। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे दो एक्टर्स की वापस से रिकास्टिंग की खबरें आ रही हैं जिनके बारे में जान के आपको काफ़ी हैरानी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप एक सुबह उठे और आपको कोई एक सुपर हीरो बनना है हमेशा के लिए, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज कि आयरन मैन। अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर आप आयरन मैन बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं भाई इन दोनों में से कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों एक अलग सी खबर ये है कि यहाँ पे टॉम हिडलसन ने कहा है कि वो शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो शाहरुख खान को लोकी के एक वेरिएंट के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में शाहरुख खान का जिक्र पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग को याद होगा मिस मार्वल में भी इनका नाम लिया गया, यानी कि शाहरुख खान इनडायरेक्ट वे में तो एग्जिस्ट करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन क्या वो लोकी के वेरिएंट के रूप में दिखाई देंगे, ये तो भाई हैरानी की बात। सबके बाद यहाँ पे अगली अपडेट ये आ रही है कि यहाँ पे मार्वल कैंग को रिप्लेस नहीं करने वाला है, बल्कि कैंग की बैटल करवाने वाला है डॉक्टर डूम से। और यहाँ पे इन दोनों की बैटल एकदम कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि दोनों का एक ही मोटिव है, मल्टीवर्स को एक्वायर करना। हालांकि ये सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अब आगे जाके देखते हैं क्या ऐसा होगा कि नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस रिकास्टिंग के टॉपिक के बारे में। कहा जा रहा है कि मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से रॉबर्ट डॉनी जूनियर को अप्रोच किया गया था, लेकिन आयरन मैन के नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में। हालांकि सुनने में जितना अजीब लग रहा है उतना देखने में तो और लगेगा कि आखिरकार रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिनका नाम लेते ही हम लोग को टोनी स्टार्क याद आता है, वो आखिरकार डॉक्टर डूम कैसे बन सकते हैं। वैसे कॉमिक में एक इवेंट हुआ था जहाँ पे डॉक्टर डूम आयरन मैन बन गया था, या फिर क्या आयरन मैन डॉक्टर डूम। लेकिन अगर ये बात सच साबित हो गई तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये भी खबर आ रही थी कि क्रिस इवंस हम लोग को ह्यूमन टॉर्च के रूप में दोबारा दिखाई देंगे केमियो में डेडपूल 3 में। हालांकि तो खबरें बहुत आती है, लेकिन 100 में से 10 खबरें सही होती हैं, बाकी सब हवा में उड़ जाती है। और यहीं पे सवाल ये आता है कि आखिरकार अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम बन जाते हैं तो क्या वो बढ़िया विलन साबित होंगे, और अगर ऐसा होता भी है तो आयरन मैन का क्या होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक वेरिएंट के कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग को समझ में आ सकता है, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को तो भाई आयरन मैन के रूप में ही वापस आना चाहिए, और यही फैंस चाहते हैं। और बात करें हम लोग डॉक्टर डूम, यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स की लाइन लगी हुई है जो कि सुपर विलन का रोल प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत तगड़ा विलन है। और आप लोग तो जानते हैं फैंटास्टिक फोर 2 मूवी में इसने सिल्वर सर्फर को भी हरा दिया था ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे ये बहुत काम आने वाला है। लेकिन हाँ, इसकी फ्यूचर में बैटल हम लोग टोनी स्टार्क से करवा सकते हैं। हालांकि आप लोग ने एवेंजर्स असेंबल की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी होगी, जहाँ पे जो डॉक्टर डूम है वो हर वक्त टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा रहता था और इस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ करना चाहता था। एक बार तो उसने टाइम मशीन भी बना ली थी, लेकिन यहाँ पे लाइव एक्शन में इसे कैसे दिखाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, बात करें डॉक्टर डूम की तो ये काफ़ी तगड़े विलन साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर भाई हम अपना ओपिनियन दें तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम के रूप में अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे फैंस लोग चाहते ही है कि वो आयरन मैन के रूप में वापस आए, ना कि डॉक्टर डूम बन के। और अगर ऐसा हो भी जाएगा तो मल्टीवर्स की किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में दिखाया जाएगा, जिससे ऑडियंस में हाइप क्रिएट की जा सके। वैसे हम लोग बात करें आगे की मूवीज़ की तो अभी एवेंजर्स 5 पे काम चल रहा है, लेकिन मार्वल अभी तक उसका टाइटल अनाउंस नहीं करने वाला है। यानी कि कैंग डायनेस्टी को शेल्ड करके रखा गया था, और यहाँ पे मार्वल सोच रहा है ना तो टाइटल कैंग डायनेस्टी रखा जाए, ना आगे के पार्ट सीक्रेट वॉर्स का, बल्कि ऑल टुगेदर हम लोग इसे बना देते हैं इटर्निटी वॉर्स। अब इटर्निटी वॉर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग एक डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कॉस्मिक बीन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि मार्वल के पास एक तरीके से बहुत कुछ है और उसे समेट कर रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग बात करें म्यूटेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं,
ऊपर से मार्वल स्टूडियोज़ को फैंटास्टिक फोर को ठीक तरीके से दिखाना है, उनकी टाइमलाइन समझानी है, क्या वो क्वांटम रील में फंसे हुए थे या फिर किसी दूसरी दुनिया से आने वाले हैं, जो भी हो। और अगर फैंटास्टिक फोर हैं तो डॉक्टर डूम तो होंगे लिटरली, लेकिन इन सब के बाद कैंग का फ्यूचर क्या होगा और आगे जाके लोकी को कैसे दिखाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बात फैंटास्टिक फोर की चल ही रही है तो चलिए इसी से रिलेटेड बात करते हैं, जो कि है स्कारलेट जोहानसन की। यहाँ पे दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है, यानी किसी का चेहरा किसी और में लगा दिया जाता है और बाकायदा पूरा वीडियो क्लिप बना दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, नॉर्मल इंसान जिसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रा सा भी नहीं पता, वो इसके झांसे में आराम से आ सकता है। और यही हुआ है दोस्तों आगे जाके बहुत सारे लोगों के साथ, खासकर बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी। अब स्कारलेट जॉनसन एक लीगल एक्शन लेने वाली है एक एआई ऐप पे, जो कि उनके पुराने ब्लैक विडो फुटेज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और यहाँ पे अपना खुद का ऐड बनाने की कोशिश किया है बिना स्कारलेट जोहानसन की परमिशन के। और यहाँ पे दोस्तों ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, जहाँ पे हर कंट्री की गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने में जुटी हुई है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे स्कारलेट जॉनसन की दूसरी मार्वल खबर ये है कि यहाँ पे इनको सू स्ट्रॉन्ग का भी रोल ऑफर किया गया था, जिसके बाद इन्होंने इस रोल को शायद मना कर दिया है, क्योंकि अगर ये वापस आना चाहती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो ये ब्लैक विडो के रूप में ही आना चाहेंगी, जिसकी वजह से अभी भी सू स्ट्रॉन्ग कौन प्ले कर रहा है ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप लोग ब्लैक विडो का नाम लेंगे तो उन्हीं की शक्ल याद आती है। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 की, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसकी फिल्मिंग दोबारा की जा रही है। बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो कि बाद में टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया तो ऑडियंस को लगा ये सीन उतने दमदार नहीं हैं जितने कि होने चाहिए थे, इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोबारा रीशूटिंग चल रही है। प्लस रेड हल्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन रेड हल्क आने के बावजूद अपने करंट एमसीयू के हल्क का फ्यूचर ब्राइट नहीं लगता है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट की हिंट नहीं आई है, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जिसमें हल्क की सोलो मूवी या फिर टीवी सीरीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो। पुरानी मूवीज़ की बात करें तो हाँ, हल्क हम लोग को दमदार रूप में दिखाई दिया है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद हल्क का क्या हाल हुआ है ये ऑडियंस जानती है। और यहाँ पे हल्क एक वेस्टेड पोटेंशियल नज़र आता है, जिसकी वजह से ऑडियंस ये चाहती है कि जितना मार्वल नए कैरेक्टर्स पर ध्यान दे रही है, म्यूटेंट्स को लाने की कोशिश कर रही है, उतना ही हल्क पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे ऑडियंस को दोबारा से वही गुस्सा वाला हल्क दिखाई दे जो कि ऑडियंस वाकई में देखना चाहती है। और यहाँ पे एक ऐसा यूनिवर्स हो या फिर एक ऐसा सीन हो जहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्स के हल्क एक साथ असेंबल होते नज़र आए, जैसे कि स्पाइडरमैन के साथ हुआ था, तब तो भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये बड़े इवेंट्स हम लोग को तो आगे की एवेंजर्स 5 मूवी में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मार्वल के अगले प्रोजेक्ट का इंतज़ार है, जो कि दिसंबर में आने वाला